जो ब्राह्मण विद्या दान करके उसके बदले में दक्षिणा लेता है वह ब्राह्मण पतित हो जाता है। श्री मनु जी महाराज ने मनु स्मृति में लिखा है। इसलिए आज भी वेद विद्या और पौराणिक विद्याएं जो हैं, इन विद्याओं को पढ़ाने वाले विद्वान आज भी फीस नहीं लेते हैं। विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। क्योंकि विद्या का विक्रय करना, विद्या को बेचना महा अपराध माना गया। और जब व्यक्ति विद्या को बेचेगा, पैसा लेकर के पढ़ाएगा, इसका मतलब है कि वह पढ़ाने वाला गुरु नहीं है। क्या है? बोले वो नौकर है। जैसे नौकर पैसा लेकर के काम करता है, उसी प्रकार पैसा लेकर के वो पढ़ा रहा है, तो वो पढ़ाने वाला गुरु नहीं होगा, नौकर होगा। और नौकर से पढ़ी गई विद्या तुमको नौकरी करा सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करा सकती। नौकर से पढ़ी गई विद्या व्यक्ति को नौकरी तक सीमित करती है, और गुरु से पढ़ी गई विद्या उसको जगत गुरु बना देती है। कृष्णम वंदे, भगवान गोविंद ने गुरु से पढ़ा, इसलिए कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आज जितने जगत गुरु हैं दुनिया में, धर्माचार्य हैं, वो किसी नौकर से नहीं पढ़े हैं, गुरुओं से पढ़े हैं, इसलिए जगत गुरु। और नौकर से पढ़ने के बाद व्यक्ति नौकरी कर सकता है, बड़े बड़े पद पा सकता है, लेकिन गुरुत्व तो उसके अंदर नहीं आ सकता। गुरुत्व तो तभी आएगा जब वह गुरु के चरणों में बैठकर गुरु की सेवा करके विद्या प्राप्त करेगा। गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थम नोपलभ्यते। इन तीनों साधनों में गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की शुश्रूषा से ही विद्या प्राप्त होती। और ब्राह्मण का ये परम धर्म है, अध्यापनम ब्रह्मयज्ञम पितृयज्ञस्तु तर्पणम। अध्यापन करना, पढ़ाना, ये ब्रह्म यज्ञ है। और ब्रह्मचर्य व्रत पूरा होने के बाद, समावर्तन हो जाने के बाद गृहस्थ धर्म में आकर के ब्राह्मण का ये परम कर्तव्य होता है कि वो पढ़ावे। ब्राह्मण का काम ही है पढ़ाना, अध्यापन करना, ये उसका परम धर्म है। ब्राह्मण खेती करे तो उसको पाप लगता है, लिखा है। जो ब्राह्मण हल की मुठिया पकड़ ले, उस ब्राह्मण का छुआ पानी नहीं पीना चाहिए, लिखा है। पढ़ लेना शास्त्रों को। ब्राह्मण कभी हल नहीं चलाता, व्यापार नहीं कर सकता, वो राजा नहीं बन सकता, वो नौकरी नहीं कर सकता। केवल एक काम करे, पढ़े और पढ़ावे। श्रद्धा से कोई कुछ दे दे तो उससे जीवन यापन करे, और अगर उतने में संतोष नहीं है तो जाकर के भीख मांग ले। ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा। इतना तपोमय जीवन ब्राह्मण का होता है। लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने अपने लिए सब कुछ लिख लिया शास्त्र में। आजकल यही आरोप लगता है ना कि ब्राह्मणों ने अपने लिए सब शास्त्र में अच्छी अच्छी बात लिख ली। विचार करना क्या लिखा। तुमको राज्य दिया, तुमको व्यापार दिया, तुमको दुनिया के सारे काम दिए, सारे पद प्रतिष्ठाएं दी, अपने क्या लिया? बोले अपने जंगल में रहने का स्थान लिया और भीख मांगने की व्यवस्था ली। इससे ज़्यादा क्या लिया ब्राह्मण? और उसके बाद दिया क्या समाज को? बोले समाज को वेद, शास्त्र, पुराण, रामायण, गीता, वेद, विज्ञान, सब कुछ ब्राह्मणों ने समाज को प्रदान किया उनके कल्याण के लिए। और जीवन भर ब्राह्मण तप ही करता रहा। उसके बाद भी वो गालियां ही सुनता रहा। राक्षसों ने उसे सताया, दुष्टों ने सताया, और आज भी वो गाली ही सुनते। लेकिन इसके बाद भी उदार हृदय ब्राह्मणों ने सदा से समाज का कल्याण किया और करते रहेंगे। यही सनातन धर्म है। इसीलिए ऐसे निर्बल, तपस्वी, त्याग संपन्न ब्राह्मणों के ऊपर कृपा करने के लिए ही भगवान का अवतार होता है। विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार।